आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जहाँ ईरान इसराइल जंग के 12 दिन मुकम्मल हो गए हैं और उसके बाद अमेरिका की जानिब से मुसलसिल इस बात की तरफ ऐलान किया जा रहा है कि जंग बंदी की जाए, तो वहीं पर इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। और ईरान ने कहा है कि जब तक इसराइल अपने हमले नहीं रोकेगा जंग बंदी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहीं पर कतर पर जिस वक्त ईरान ने हमला किया और कतर के जरिए से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सदर से बात कराते हुए कहा है कि जंग बंदी के लिए राजी हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि जंग बंदी का सिलसिला जब ही खत्म हो सकता है जब इसराइल की जानिब से बमबारी रोकी जाए, मिसाइल रोके जाए। और यहाँ पर ईरान अपना मुसलसिल दिफा करते आ रहा है और हमला भी करते आ रहा है। और ईरान ने इस बात का भी ऐलान किया है जब तक कि इसराइल नहीं रुकेगा हम नहीं रुकेंगे। और जंग बंदी के लिए ट्रंप की जानिब से मुसलसिल इज़हार किया जा रहा है, जबकि बाकायदा ट्रंप ने खुद अपनी तरफ से ऐलान किया है कि जंग बंदी हो गई है। जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में जहां पर ट्रंप ने ऐलान किया था कि जंग बंदी सीज़फायर की जाए, और आज वहीं पर ईरान और इसराइल की जानिब से भी सीज़फायर का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात देखने की यह है कि अमेरिका को किस तरीके से झुकना पड़ा और इसराइल को भी हकीकत पता चला कि ईरान के साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के अतराफ में जिन ममालिक पर अमेरिका ने अपने बेस बनाकर रखे थे उसमें से एक बेस कतर पर जैसे ही ईरान ने हमला किया, अरब ममालिक के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो गया। और अरब ममालिक में ज्यादातर, क्योंकि पेट्रोल के बड़े बड़े माइंस हैं, पेट्रोल के खजाने हैं, अगर ईरान की जानिब से हमला किया जाता है और ईरान की जानिब से जिस तरीके से हमला कतर पर एक किया गया है उसको देखते हुए ईरान से जंगबंदी के लिए अपील की जा रही है। तो ये अमेरिका ने भी अपने ठिकानों को बचाने के लिए जंगबंदी का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा मंजर यह है कि जहाँ पर जंगबंदी का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है, ईरान को तेहरान की जानिब से इसराइल को रोकने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं पर तेहरान के लिए कतर की तरफ से शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरान की क़यादत से बात की है और जंगबंदी के लिए राजी किया है। तो दूसरी जानिब फ़लस्तीन पर इसराइल के बराबर हमले जारी है और ताहाल अभी तक 79 यानी कि 79 के करीब 89 अफराद हलाक हो चुके हैं और कई मासूम बच्चे जख्मी हुए। जहाँ पर ईरान इसराइल की जंग बंदी की बात की जा रही है तो इसमें फ़लस्तीन का जिक्र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसराइल जब तक फ़लस्तीन पर हमले नहीं रोकेगा इसको भी सीज फायर के लिए आमदा करना चाहिए था। इस ईरान और इसराइल के सीज फायर के अंदर अगर फ़लस्तीन को भी अहम मौजू पर रखते तो फ़लस्तीन का मसला भी हल हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अरब के जितने ममालिक है वो भी सिर्फ इसराइल और ईरान की जंगबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर हमलों से इसका कोई जिक्र नहीं आ रहा है और इसराइल की जानिब से बराबर फ़लस्तीन पर हमले जारी है। देखना यह है कि ट्रंप की जानिब से जो ऐलान किया गया है ये सीज फायर किस हद तक मुस्बित साबित होती है और क्या वाकई में हमले रुक सकते हैं या फिर ये जंग बंदी हो सकती है, क्योंकि ईरान की जानिब से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसको देखकर अमेरिका और इसराइल घुटनों पर टिक गए हैं और मजबूर हो गए हैं जंग बंदी की आमदगी के लिए।